दोस्तों कभी होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अप्लाइड होता है, तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो सोचते हैं बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि आपको पता है कोई भी इनवर्स फंक्शन है वो एक्चुअली एक एंगल है ना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई एंगल है, लेट्स से ऐसे कि ये हो गया मेरा साइन एल्फा। साइन एल्फा एल्फा को हमने क्या माना, ये वेयर माई एल्फा इज कॉस इनवर्स ऑफ 5/13। इसका क्या मतलब होता है ये ना कि cos अल्फा इज 5/13। अच्छा, अगर cos अल्फा आपको पता है, sin अल्फा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, बोलते हो कि दिस इज अल्फा और ये बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज 5 एंड 13, और यहाँ पे आपका आ जाता है 12, बिकॉज √13² - 5² ना, यहाँ पे 12 आ गया। तो आप साइन अल्फा आराम से मुझे बता दोगे क्या, 12/13 आ गई आपकी इस फंक्शन की वैल्यू 12/13। साइन का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये चीज आपका यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट है जब तक ये पॉजिटिव है तो आप आराम से जो आता है वो दे दो। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान ली थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, साइन 2 कॉस इनवर्स ऑफ 5/13। आप क्या करें, सेम काम करोगे है ना। अगेन अभी भी वो क्या है, एक एंगल एज ए एंगल एज्यूम करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है साइन ऑफ 2 अल्फा, फिर से अल्फा वही है जो ऊपर अभी एज्यूम किया है ना। अल्फा इज कॉस इनवर्स 5/13। ठीक है, कॉस अल्फा पता है, हमने साइन अल्फा भी यहाँ निकाल लिया था। साइन अल्फा इज 12/13। काम हो गया आपका। फिर से आप लिखते हो दिस इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 और कॉस अल्फा की वैल्यू 5/13। आ गया आपके पास आंसर। क्या आता है आपके पास, 120/169 ना, ये आ गया आपके पास। चलिए एक तो एक लेवल बढ़ा के चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 5/13 प्लस साइन ऑफ, फिर से सेम। ओके देखिए, आर्ग्यूमेंट सबके पॉजिटिव चल रहे हैं इसलिए हम आराम से कर रहे हैं। यहाँ पर इसको मैंने मान लिया कोई एंगल है अल्फा, इसको मैंने मान लिया कोई एंगल है बीटा। पूछ क्या रहा है आपके पास, व्हाट इज साइन अल्फा प्लस बीटा। फिर से आप किनारे कोने में लिख लेते हैं कि मेरा अल्फा बीटा क्या है। तो अभी अभी आपने एज्यूम किया कि cos इनवर्स ऑफ 5/13 इज अल्फा। ठीक है, इससे क्या है आपके पास कि cos अल्फा आपका 5/13 है। फिर से आप अपना ट्रायंगल बना लो कि cos अल्फा आपका 5/13 है, तो आपका sin अल्फा जो है 12/13 हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात भी कर लीजिए, ये क्या है, साइन इनवर्स 4/5 इज बीटा। ठीक है, साइन इनवर्स 4/5 इज बीटा। इसका मतलब क्या, साइन बीटा इज 4/5। फिर से आप अपना ट्रायंगल बना लो, है ना, बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है यहाँ पे। साइन बीटा 4/5 है, दैट मीन्स दिस इज 4, ये 5 है, दिस इज 5, और ये क्या होगा 25 - 16 √3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कि cos बीटा आपका क्या है 3/5। अब यहाँ पे फटाफट सब वैल्यू जो जो निकाली वो रख देंगे, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, बस वैल्यू रखिए। साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा यहाँ से 12/13, कॉस बीटा की वैल्यू 3/5 प्लस कॉस अल्फा 5/13, साइन बीटा 4/5। हो गया आपका काम। ओके, तो आपके नीचे आपका 65 आ गया, और ऊपर क्या है 36 प्लस 20, तो आ गया 56/65। ये आ गया आपके पास आंसर। कुछ नहीं सोचना, जब तक आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है आप आराम से वैल्यू निकालते चलिए। अब चलिए आर्ग्यूमेंट को हम नेगेटिव करते हैं, इसको निकालना है। कॉस ऑफ tan इनवर्स -3/4। अब यहाँ क्या करेंगे, हमने बोला था ना कि पॉजिटिव के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम पॉजिटिव ही लेके आए। कैसे, प्रॉपर्टी यूज करिए, ये वाली देखिए, tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स ऑफ x, है ना। जब भी माइनस आता है हम इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी यूज करके माइनस निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ माइनस tan इनवर्स 3/4। अभी माइनस को और बाहर निकालना है ना, cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, cos एक इवन फंक्शन है, तो ये आ गया। अब फिर से अभी भी जो किया वही वही करोगे, कि बोल दो कि आपको क्या चाहिए, cos ऑफ ये कोई एंगल मान लो अल्फा, तो फिर से आप
करो कि अल्फा इज tan इनवर्स 3/4। इसका मतलब आपका tan अल्फा 3/4 है। ट्रायंगल बनाओ, बोलो कि ये अल्फा है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या आ गया 5। क्या चाहिए आपको? कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ से निकालिए कॉस ऑफ अल्फा, बेस और ये हाइपोटेन्यूज 4/5। तो आ गया आपके पास आंसर 4/5। चलेगा? चलिए नेक्स्ट देखिए। सेम फिर से हमें यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए। ओके, हमें सारे आर्ग्यूमेंट्स पॉजिटिव चाहिए, मेरा काम बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, फिर से cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, वो यूज करना पड़ेगा। तो लिखते हैं, ये आ गया आपके पास पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 3/5 cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये सब पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज आपको। cot इनवर्स ऑफ, ये लास्ट वाला cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ एक्स 5/12। ठीक है, अब चलिए इसको ठीक करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब अंदर वाली चीज। तो ये क्या आ गया, क्या पाई पाई 2 पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस ब्रैकेट ले लिया ना cot इनवर्स ऑफ 5/12। अब बताइए साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा है ना। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हो तो आ जाता है माइनस साइन cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cot इनवर्स ऑफ 5/12। अब जो जो काम आप करते थे आप वही वही काम करोगे। फिर से आपको बोलोगे कि हमें चाहिए क्या, माइनस साइन ऑफ, इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, है ना, इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया। अब थोड़ा शॉर्टकट में लिख लें अगर अभी तक समझ में आया है, कि आपका cos अल्फा 3/5 है, cos अल्फा 3/5 है ना। ये ट्रायंगल बना लो, ये अल्फा है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको साइन अल्फा निकालना होगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बोलोगे 4/5 है। सिमिलरली बीटा की बात करो, आपने बोला cot बीटा इज 5/12 है ना, cot बीटा इज 5/12। फिर से आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये बीटा है, ये 5 है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो cot होता है, तो ये क्या आ गया 13। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया cos बीटा 5/13 और साइन बीटा आया आपके पास 12/13। क्यों चाहिए हमें ये सब cos साइन? क्योंकि आप एक्सपेंड करोगे ना इसको, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा को लिखोगे माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये सारी चीजें चाहिए हमको। अब हमें मिल गई सारी चीजें, क्योंकि हम यहाँ से वैल्यू लिखते चलेंगे 4/5 इंटू कॉस बीटा 5/13 प्लस कॉस अल्फा 3/5 साइन बीटा 12/13। ठीक है, क्या है आपके पास माइनस, नीचे तो 65 आ गया, ऊपर क्या आ गया 20 प्लस 36 56, -56/65 आ गया, इसकी वैल्यू आ गया -56/65। ठीक है ना। तो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है, कोई चक्कर नहीं है, नेगेटिव है तो उसको हम ये कोई भी फॉर्मूला यूज करके पॉजिटिव बना सकते हैं। अच्छा इतना ही नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए कि फिर से हम पूछ रहे हैं साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, क्या हो क्या रह जाए। अच्छा यहाँ पे फिर से हम अल्फा बीटा करके कर सकते हैं, बट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 1/x है, तो रिलेशन होना चाहिए ना। क्या रिलेशन होता है आपको पता है कि tan इनवर्स 1/x जो है वो cot इनवर्स x होता है अगर x पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे, पहले केस 1 लिख लेते हैं ना, केस 1 कि मेरा x जो है पॉजिटिव है, तब क्या चाहिए मुझे, साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस, अच्छा हमें पता है कि x पॉजिटिव है, सो tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x के बराबर होता है, तो हमने लिख दिया cot इनवर्स x। अब कुछ करना नहीं है, हमें पता है कि इनका एडिशन, अब प्रॉपर्टी लगाया हमने कि हमें पता है इनका एडिशन π/2 होता है। ठीक है, तो साइन π/2 1 आ गया। दूसरा वाला कि अगर आपने केस 2 लिया कि अगर मेरा x नेगेटिव है तो आ जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स x। अब बताइए tan इनवर्स ऑफ 1/x cot इनवर्स x माइनस पाई होता है। ठीक है, ये होता है cot इनवर्स x माइनस पाई, ये सब फॉर्मूले पता है हम लोगों को।
ठीक है, अब क्या है मेरे पास, साइन ऑफ, फिर से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या है, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस पाई, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, और साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू इज माइनस साइन पाई बाई टू, साइन ऑड फंक्शन है, फिर क्या आ गया आपके पास -1। तो अगर x पॉजिटिव है तो मेरी वैल्यू 1 आ रही है, अगर x नेगेटिव है तो मेरी वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, तो देखिए अलोंग विथ हम जो एंगल एज्यूम करते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी की है हम उसको भी यूज करते चलते हैं साथ में, जहां भी हमें दिखे कि हम यूज कर सकते हैं उसको। अब देखिए एक दो क्वेश्चंस ऐसा देखें, जैसे ऐसा है, थोड़ा सा और फंसा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोली स्लोली चलिए। ठीक है, सबसे अंदर देखिए, ये कोई एंगल है ना, कॉस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये कोई एंगल है, मान लो वो अल्फा है, लिख लो इधर, है ना, कॉट इनवर्स एक्स को आपने बोला कि ये अल्फा है, दैट मीन्स योर एक्स इज कॉट ऑफ अल्फा। ठीक है, फिर देखो क्या पूछ रहा है, अब क्या है आपके पास, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, इजी हुआ ना। अब साइन अल्फा निकाल लो, यहाँ फिर से ट्रायंगल बना के राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बोलो कॉट अल्फा, तो ये बेस हो गया, ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज आपका हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से साइन अल्फा तो आराम से निकला आपका, ओके, साइन अल्फा क्या हो गया, 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही तो चाहिए ना यहाँ पे साइन अल्फा। तो चलिए एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन अल्फा। ओके, सो साइन अल्फा की वैल्यू ये आ गई आपके पास। ओके, फिर क्या करना चाहिए हमको, सेम चीज है ना, देखिए इटरेटिव फॉर्म में। अब फिर से ये एंगल है आपके पास, बीटा मान लो उसको, कॉस ऑफ बीटा चाहिए मुझे, ये बीटा है। ओके, ये बीटा है तो शॉर्ट में लिखें, इसका मतलब मेरा tan बीटा क्या है, 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ना इज्यूम किया आपने कि बीटा इज tan इनवर्स 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो tan बीटा इज दिस। फिर से आप राइट एंगल ट्रायंगल में क्यों बना रहे हो आप, क्योंकि आपको cos बीटा चाहिए, है ना, ये बीटा है, ये 1 है, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बताइए, ये बताइए क्या है, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो cos बीटा क्या हो गया आपका, ये बेस है ये, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ का आया एक्स स्क्वायर प्लस 2, हो गया cos बीटा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। आ गया ना ये आंसर आपके पास। ठीक है, तो कितना भी हम कॉम्प्लिकेट कर दें, आप बस ये देखिए कि जो एंगल है उसको आप एंगल एज्यूम कर लीजिए, फिर बाकी चीजें आप अकॉर्डिंगली भरते चलेंगे। एक और देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ दिस, फिर से क्या करेंगे, बोल दो कि भाई ये अल्फा है मेरा, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो a इज साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ साइन, नहीं कॉट ऑफ अल्फा, ये तो इजी है ना, पूरा अल्फा मान लिया। अब बताइए ये अल्फा है का क्या मतलब है, मेरा साइन अल्फा जो है √13/17 है ना, √13/17 है। फिर से आप ट्रायंगल बनाओ, तो बोलो कि भाई ये √13 है, ये √17 है, करेक्ट, इसकी वैल्यू निकालो, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर दैट इज 17, इसका स्क्वायर माइनस 13, √4, पॉजिटिव वैल्यू लिखो 2। ठीक है, अब कॉट ऑफ अल्फा बताइए, कॉट ऑफ अल्फा चाहिए ना आपको, बताइए कॉट ऑफ अल्फा, साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ अल्फा बोलो 2/√13, 2/√13। अब क्या आंसर में tan इनवर्स कुछ बता रहा है ना, तो हमें साइन इनवर्स नहीं चाहिए, हमें tan इनवर्स चाहिए, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सेम एंगल बताना है बट tan इनवर्स में बताना है। तो फिर से मान लो ये कोई बीटा है, ठीक है, तो इसका मतलब अभी अभी आपने क्या बोला कि साइन बीटा आपका 2/√13 है, करेक्ट, साइन बीटा 2/√13 है। फिर से ट्रायंगल बना लो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, tan बीटा, ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स में आंसर चाहिए, तो ये हो गया 2, ये हो गया √13, ये बताइए रूट ऑफ इसका स्क्वायर दैट इज 13 माइनस इसका स्क्वायर दैट इज 4, क्या है आपके पास √9 या 3, ये आ गया 3। ठीक है, तो इसका मतलब tan बीटा क्या है आपका, tan बीटा इज 2/3, या बीटा इज tan इनवर्स 2/3, तो आ गया बीटा इज
tan इनवर्स 2/3, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह से देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा, कितने भी इनवर्स और उसके साथ में उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दें, बस इनवर्स वाले को आप एंगल समझो और ये ध्यान रखो कि अंदर जो भी आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव है, नहीं है तो बना लो प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं और रिलेशंस देखते हैं, मिलते हैं।